नमस्कार। पिछले वीडियो में विचारधारा आइडियोलॉजी पे डिस्कस किया था। इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा की भूमिका पे डिस्कस करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा की भूमिका एवं प्रभाव निम्न प्रकार से देखा जा सकता है। विचारधारा में वह शक्ति है जो असंगठित और अव्यवस्थित गतिविधि को एक सशक्त और संगठित राजनीतिक आंदोलन में बदल देती है, जैसे नाजीवाद और फांसीवाद का विश्व में प्रसार। विचारधारा विभिन्न राष्ट्रीयता वाले देशों को एकता के सूत्र में बांधकर सैनिक शक्ति का सृजन करती है, जैसे अटलांटिक चार्टर में निहित सिद्धांतों के आधार पर द्वितीय महायुद्ध काल में मित्र राष्ट्रों की एकता दोहरी राष्ट्रों के विरुद्ध हुई थी। विचारधारा आक्रमण एवं विस्तारवादी गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है, जिससे युद्ध होते हैं। जैसे पाकिस्तान में इस्लामिक विचारधारा की कट्टरता के कारण उसने भारत पर 1965 व 1971 में आक्रमण किया। प्रतियोगी विचारधाराएं मनमुटाव एवं वैमनस्य को जन्म देती हैं, जैसे शीत युद्ध। विचारधारा में कट्टरता के तत्व आ जाने से कूटनीतिक समझौते तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की उपयोगिता असंभव हो जाती है। यह विदेश नीति को कठोर बनाती है, जैसे 1945 के बाद अमेरिकी विदेश नीति साम्यवाद के अवरोधन के लिए दृढ़ संकल्प रही। निष्कर्ष के तौर पर विचारधारा में घोषित शक्ति उद्देश्यों और आचरण में दृष्टिगोचर होने वाले असली उद्देश्यों के बीच का अंतर न पहचाना जाए तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थ स्वरूप को समझ सकना कठिन है। यूएसएसआर के विघटन के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा का महत्व घटता जा रहा है। एंड ऑफ आइडियोलॉजी, विचारधारा का अंत क्या है? इस सिद्धांत के समर्थक विद्वान डैनियल वेब, रॉबर्ट डहेल, जे.एस. राउसन, एस.एम. लिपसेट, जे.के. गैल्ब्रेथ आदि हैं। आज पश्चिमी एवं साम्यवादी देश दोनों ही विकास की ऐसी अवस्था में पहुंच गए हैं जो मूलतः औद्योगिक समाज व औद्योगिक राज्य वाली अवस्था है। अतः उनके बीच वैचारिक संघर्ष का अंत हो गया है और उनके बीच उचित सहयोग एवं सामंजस्य स्थापित है। आज दोनों प्रकार के देशों अथवा राजनीतिक समाजों की समस्याएं मूलतः तकनीकी, वैज्ञानिक एवं प्रशासनिक समस्याएं हैं, जिनके समाधान के लिए किसी मूल्यात्मक विचारधारा की नहीं अपितु मूल्य निरपेक्ष उपागमों सोशल इंजीनियरिंग के प्रयोग की आवश्यकता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि पूरी दुनिया आज एक ऐसी अवस्था में पहुंच गई है कि विचारधारा का जो कॉन्सेप्ट था वो गौण हो गया है। पूरी दुनिया की कॉमन समस्याएं हैं। इसलिए यूएसएसआर के विघटन के बाद जो विश्व का दो गुटों में
विभाजन था वह प्रासंगिक हो गया है और अब ये विचार उभर कर आने लगा है कि वर्तमान में विचारधारा की कोई उपयोगिता नहीं रह गई है, इसलिए विचारधारा के अंत की बात कही जाने लगी। थैंक्स। आज के इस वीडियो में इतना ही।